चलिए, ठीक है, फिर आज से हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। जैसे कि ये आप सबकी माँग थी कि कृपया करके हमारा ऑनलाइन क्लास चालू कर दीजिए सर। तो आज से आपका क्लास चालू है। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ? आचार्य। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि आप सबने बोला था कि क्या पढ़ना है, मैंने आप सबसे पूछा था तो आपने बोला था कि सर वर्ब पढ़ा दीजिए। तो आज का क्लासेस हमारा होने वाला है वर्ब। तो जब भी कभी हम वर्ब की बात करते हैं तो सबसे पहला माइंड में ये तो जरूर आता होगा कि वर्ब क्या है ना? आता कि नहीं आता है? आता है ये कि नहीं? बोलो सही से। हाँ, तो जब कभी भी हम पढ़ाई करते हैं तो उस दौरान कुछ भी हम देख ले, मान लो पेंसिल देख ले, ये क्या है, ये कैसे बना, क्या है, नहीं, सबसे पहला क्या जरूर आता है ना? जैसे कि यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हाट। और ये क्या लिखा हुआ है? वर्ब, है ना? व्हाट वर्ब कहने का मतलब है कि यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। तो आज हम जानेंगे कि वर्ब क्या है और इनके कितने प्रकार होते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं, ठीक है? तो इनसे जानने से पहले हम इन चीज को देखेंगे कि आखिर आपको स्क्रीन में कुछ पिक्चर दिख रहे हैं? यस सर। अच्छा दिख रहा है? यस सर। बेटा समझ में आ रहा है क्यों अच्छा दिख रहा है? क्योंकि वहां पे वो रो रही है ना? मुंह मत छुपा। क्यों रो रहा है? क्योंकि उन्होंने पेंसिल तोड़ दिया। नहीं, पिक्चर देखो, 3 पिक्चर है। कितने पिक्चर है? 3 पिक्चर है। एक में लड़का क्या कर रहा है, दूसरा में लड़की क्या कर रही है, और तीसरा में पेंसिल टूटा हुआ है ना? अब हम जानेंगे आखिर यहाँ 3 तरीके का अलग अलग क्रियाएं हो रही है। एक पेंसिल टूटा हुआ है, एक रो रही है, और एक जो है थिंक कर रहा है। ये सारे के सारे आपके क्या हो रहे हैं? क्रिया हो रहे हैं। तो दिस बॉय इज थिंकिंग। क्या कर रहा है? थिंकिंग। या तो आप बोल सकते थिंक। और ये गर्ल क्या कर रही है? क्राइंग। अरे सिंपल वाला इंग्लिश बोलो भैया, विपिंग बोल रहे हैं, क्या बोला? हाँ देखो, उतना एडवांस लेवल मत जाओ, थोड़ा पीछे आओ। ठीक है। लड़का क्या कर रहा है और लड़की क्या कर रही है? क्राइंग। अब पेंसिल का क्या हुआ है? टूटा हुआ है। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं ब्रोकन। क्या बोलेंगे इसको? ब्रोकन। ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया, लगभग पिक्चर को देखे। अभी तक हमने व्हाट इज वर्ब का आंसर नहीं किया है, ठीक है? हमने बस अपने अगल बगल हो रही चीजों को हमने क्या क्या देखा है। ये भी कभी कभी हम लोगों को देखे हैं सोचते हुए। किसी बच्ची को हम रोते हुए देखे हैं? कल ना तुम क्लास में पेंसिल तोड़ा था जी, किसी का जो रोने लगी थी वो, है ना? यस सर भी बोल रहा है, गधा कहेगा। नहीं तोड़ना है इसे पेंसिल, देखो इसीलिए यहाँ पर आ गया है पिक्चर, ठीक है? तो लगभग आपको समझ में आ गए, पिक्चर समझ में आ गया। अब हम समझते, देखो एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ वो थिंक कर रहा है, यहाँ थिंक कर रहा है, ये रो रही है और ये टूट गया। 3 अलग क्रिया है यहाँ पे, है ना? देखोगे तो ये टूट गया, यहाँ पे रो रही है वो दिख रहा है, ये थिंक कर रहा है। कभी कभार हमें चीजें वो क्या हो रहा है, अंदर से हो रही है चीजें। ये थिंक करने की चीजें कहाँ से हो रही है? अंदर से। रोने की क्रिया दिख रहा है, वो बाहर भी दिख जाता है, ठीक है? और पेंसिल टूटा हुआ वो स्थिति समझ में आता है ना? तो चलिए इसी पिक्चर से हम बनाएंगे कि वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। क्या करता है? ये एक एक्शन को दिखाता। वर्ब क्या है? एक्शन। सबसे पहला चीज हमें क्या पता चलता है, आपका वर्ब क्या है? एक्शन है। और दूसरा, कॉमा के बाद दिखाया गया है एन ऑकरेंस, ऑन एन ऑकरेंस। तो ये हो गया आपका दूसरा वर्ब क्या है? एन ऑकरेंस। तीसरा, अ स्टेट। ये क्या है? स्टेट। ये है तीसरा कि आपका ये जो है वर्ब क्या है। आप 3 तरीके से बोल सकते हैं, वर्ब मेरा एक्शन है, वर्ब मेरा अकुरेंस है, वर्ब मेरा स्टेट है। अब हम जानेंगे, यहाँ जो मेरा वर्ब हमने पिक्चर आपको दिखाए थे, 3 पिक्चर, ये अभी भी आपको दिख रहे स्क्रीन पे, दिख रहे हैं? ठीक है। तो ये लड़का क्या कर रहा है? थिंक कर रहा है। जनरली इस थिंकिंग को हम क्या करते हैं, देख नहीं पाते हैं, वो अंदर ही अंदर हम करते हैं। क्या करते हैं? अंदर ही अंदर करते हैं, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं ऑकरेंस, जो हो जाता है। क्या बोलते हैं? ऑकरेंस। क्या बोलेंगे? ऑकरेंस, ठीक है? ACURENC, ये ऑकरेंस है ना? कोई प्रॉब्लम?
ये हो जाती है कभी कभार, ये ऑकरेंस कभी कभी इसमें भी आ जाती है, ठीक है। तो हम दोनों चीज को उलट फेर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हम इस लड़की को देखते हैं, ये क्या कर रही है, एक्शन कर रही है, रोने की एक्शन। एक्शन कब होता है, जब हम चीजें देख पाते हैं किसी को क्रिया करते हुए, किसी को क्रिया करते हुए देख पाना, वो आपका एक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्शन। एक्शन करता हो घर में कभी कभी बच्चे को डस डस ऐसे, हैं लड़ाई झगड़ा, वो एक्शन नहीं बेटा, ऐसा वैसा एक्शन नहीं करना, ठीक है। एक्शन मीन जनरली ऐसा काम जिनको हम दिख पाते हैं या जिनको हम देख पाते हैं और देख के और कर भी पाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्शन में जाता है। अब जैसे ही हम पेंसिल को देखते हैं, ये क्या हुआ है, टूटा हुआ, तो यहाँ पे दो कंडीशन आपका बन सकता है। एक, या तो पेंसिल किसी ने तोड़ा है या खुद से खुद कैसे ना कैसे टूटा हुआ है। लेकिन ये स्थिति के बारे में बताता है, किनके बारे में, स्थिति के बारे में, स्टेट के बारे में। अब यहाँ आप इन दोनों को अलग भी कर सकते हैं, ये ऑकरेंस में भी जाएगा और ये स्टेट में भी आएगा। दैट मीन्स ये दोनों उलटफेर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों करते नहीं है, दिखते बहुत कम है, दिखते बहुत कम है, अंदर हो जाते हैं। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि अ वर्ब इज वर्ड दैट शोज एन एक्शन। कहने का मतलब है वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया को ही वर्ब कहते हैं। काम के करने या होने का पता चले उसी शब्द को ही क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। गॉट इट, समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ऐसी बात है कि हम किसी भी क्रिया को हम करें, वो आपका क्या है, वर्ब है। जैसे अभी आपको यहाँ दिख रहे हैं पिक्चर के साथ, यहाँ क्या हो रही है, बात हो रही है। बहुत बातचीत करते हो क्लासेस में, कम करना, ठीक है। तो ऐसे में तुमको पढ़ने लिखने में ज्यादा समझ में आएगा, इसीलिए नहीं समझ में आता। पूछता है सर वर्ब मतलब क्या है, नहीं करना। क्लासेस में पढ़ाने के दौरान यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, राइट। यहाँ बड़ी मजा आता है। किसी वक्त बोले जब मम्मी हमको क्या करना है, साइकिल चाहिए। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, स्कूल जाने के लिए नहीं, चलाने के लिए। क्या के लिए, चलाने के लिए। बहाना मारे हो ना। हाँ, हमारे यहाँ एक है, किधर गया जी वो, ओम नारायण है ना। कोचिंग इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उनको चाहिए साइकिल। सच बात है कि नहीं। हाँ, तो देखो ऐसा वैसा नहीं करना। ये क्या है आपका, राइड है। क्या है, ये भी क्रिया है, ये भी क्या है आपका, क्रिया है। आगे देखते हैं, ये क्या है आपका, ड्रिंक मतलब पीना। ये क्या है, ये दिखता है, ये क्या है, एक्शन है। वापस से, प्ले, ईट, मूव, हीट, हीट मतलब किसी को मारना, वॉक मतलब चलना, क्राई रोना, डाइव, डाइव मतलब नीचे, पानी के नीचे जैसे ही हम जैसे डाइव मारते हैं, डुबकी लगाते हैं, उसको बोलते हैं डाइव। स्विम मतलब तैरना, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, क्रिया हैं। यस, क्रॉल मतलब कैसे बोलते हैं जी बच्चा, वैसे चारों पाँव में, चार पाँव में चलना, उसको क्रॉल बोलते हैं। ठीक है, चार पाँव में चलना, घुटने के बल चलना, नॉर्मली आप बोल सकते हैं। कहने का मेरा मतलब अब आपके पास क्लियर हो गया क्या, कि ऐसी क्रिया जो दिखता है ज्यादातर, क्या है, जो दिखता है ज्यादातर, वो आपके वर्ब में आते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। या आप इन सारे को वर्ब में एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। आगे बढ़े। आगे जैसे ही देखते हैं, हमारे पास काइंड ऑफ वर्ब आते हैं। कितने प्रकार के, हमारे पास दो प्रकार के वर्ब है। एक है आपका मेन वर्ब और दूसरा है एक्सुलरी वर्ब। अब ये एक्सुलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। किनके नाम से, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी हम लोग क्या बोलते हैं, इनको एक्सुलरी जानते हैं। अब जैसे हम मेन वर्ब की बात करते हैं, तो मेन वर्ब तीन भागों में इसे बांटा गया है। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स। अब मेन वर्ब्स क्या है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन वर्ब जो है वो तीन प्रकार का, एक है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, दोनों एक ही में आते हैं। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, और तीसरा डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब, ठीक है। आज हम लोग कवर करेंगे ये ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। बाकी क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम देखते हैं मेन वर्ब के बारे में, क्या है मेन वर्ब। जरूर अभी जब मैंने बोला कि वर्ब दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का, तो दो प्रकार में से एक है मेन वर्ब। जरूर आपके मन में ये आया होगा कि ये मेन वर्ब क्या होता है कि नहीं, आया होगा। तो जवाब यहाँ पर है, क्या है, द मेन वर्ब शोज द एक्शन। मेन वर्ब क्या करता है, एक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है, एक्शन को।
और ये है क्या है, इट कैन स्टैंड अलोन इन द सेंटेंस, इसे किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। और कभी कभार ये यूज हो जाता है विद द एक्सिलरी वर्ब। कहने का मतलब है वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है ना। कभी अगर मान लो तुम खाना नहीं खा सकते, तुम अपने से खाना खा सकते हो ना, लेकिन मान लो कभी कभार तुम्हारे हाथ टूट गई, खुदा ना करे तो आपको क्या, आप अपने से खाना खा पाओगे? नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं कि, तो मैन वर्ब को भी कभी कभार जरूरत पड़ जाती है दूसरे की। कोई दिक्कत? अब जैसे हम एग्जांपल यहाँ देखते हैं, ही प्लेज फुटबॉल इन द गार्डन। क्लियर है? ही प्लेज फुटबॉल इन द गार्डन। यहाँ पे वर्ब क्या है? प्ले। यहाँ पर हम जब हम प्ले देखते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का हेल्प यहाँ किन्हीं को नहीं मिला है। ये है क्रिया आपका, ये क्या है? मैन वर्ब है। ये क्या है? मैन वर्ब। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको? यहाँ पे किसी भी तरह का उन्होंने क्रिया दूसरे किसी प्रकार का हेल्पिंग नहीं लिया, हेल्प नहीं लिया, ये खुद से। ही प्लेज फुटबॉल इन द गार्डन। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज बीन डांसिंग फॉर 2 years और 2 hours। ठीक है, कितने आवर्स? 2 hours। अब यहाँ देखेंगे वर्ब कौन सा है? डांसिंग। ये लो, हमने कर दिया डांसिंग को गोल। क्या हो गया ये? गोल। तो डांसिंग क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया, या आप बोल सकते हैं मैन वर्ब। लेकिन यहाँ पे हैज बीन जो लगा हुआ है ना, ये हैज बीन है ना, ये हो गया आपका HB, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। दैट मीन्स मैन वर्ब को कभी कभार इनकी जरूरत पड़ ही जाती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस भी वही देखिए, प्रिया कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। प्रिया ने क्या किया? कुक्ड किया। क्या किया? कुक्ड किया। ये किस में जाएगा? मैन वर्ब में। ठीक है, यहाँ किसी तरह का हेल्पिंग वर्ब है? दैट मीन्स आप क्लियर हो गए, यहाँ पे किसी तरह का हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब प्रिया सोच रही होगी देख देख करके, हमारा नाम कहाँ लिखल है ना? अब लिखल है तो लिखल है कि नहीं? अब प्रिया क्या किया है कि खाना बनाई है, किनके लिए? गेस्ट के लिए। यहाँ पर उन्होंने किसी दूसरे का हेल्प नहीं लिया है, वो खुद से बना लेगा। वो एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात बोल। प्रिया ने खाना बनाने के लिए किसी का हेल्प नहीं लिया, किसी का हेल्प नहीं लिया। तो इसमें क्या मैन वर्ब है ओनली। क्या ये ओनली मैन वर्ब है? ये एक्शन है बकायदा। मैन वर्ब क्या है? एक्शन है। ऐसा एक्शन है जिसको हम देख पाते हैं और कर पाते हैं। ठीक है, यस, हम ही इन्वॉल्व है। बहुत बढ़िया, क्या बहुत इंटेलिजेंट बच्चा बनेगा ये ठीक है, आगे नेक्स्ट हम जैसे देखेंगे, प्रिंस इज प्लेइंग गिटार। ये देखो भाई बहन दोनों आ गए यहाँ पे। अब दोनों सोच रहा है वीडियो देखते देखते कि दोनों का नाम लिखा हुआ है, नहीं बोलेगा? तो प्रिंस इज प्लेइंग गिटार, उसको आता है कि नहीं आता हमको नहीं पता, पर फिर भी हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब प्रिंस इज प्लेइंग गिटार। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या हो रहा है? प्लेइंग हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हो गया आपका MB, दैट मीन्स मैन वर्ब। लेकिन इनके साथ लगा है इज का हेल्पिंग वर्ब। क्या लगा है? हेल्पिंग वर्ब, है ना? तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मैन वर्ब क्या है, ज्यादातर मैन वर्ब उनको बोलते हैं जहां पर हमें एक्शन देखने को मिले। क्या मिले? एक्शन देखने को मिले। और वहां ज्यादातर जो है हेल्पिंग वर्ब की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है भैया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, हम इसी में देखेंगे आगे। अब हमने आपको बताए थे इसमें 1 मिनट में आपको दूसरे स्लाइड में लेकर जाता हूं वापस से। कौन सा स्लाइड था हमारा? थर्ड में, ये वाला में। इस स्लाइड में जब हमने देखा था कि मैन वर्ब कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब, है ना? तो उसी मैन वर्ब में से पहला हम लोग ये पढ़ेंगे, ये वाला ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। कहाँ पे था हमारा स्लाइड? यहाँ पे, टाइप्स ऑफ मैन वर्ब। अब कितने प्रकार के मैन वर्ब हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे आज क्या, अभी देखेंगे, समझे? ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है ये? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ड, ट्रांजिटिव ये जो वर्ड है ना, ये एक वर्ड से आया है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? ओरिजिन यहाँ से है। कहाँ से है? ट्रांसफर से। और इसी से हमें पता चलता है क्या कि ए वर्ब, यहाँ पे लिखा हुआ ए
टाइप ऑफ एक्शन वर्ब दैट ट्रांसफर, क्या लिखा हुआ है? क्या ट्रांसफर करता है? एक्शन वर्ब को, एक्शन वर्ब को। हमने देखे पहले स्लाइड में, जो पिछला स्लाइड जो था हम लोगों का एक्शन वर्ब देख चुके। उसी एक्शन वर्ब को ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है। कहाँ ट्रांसफर करता है? अनदर नाउन में, जो कि एज ए ऑब्जेक्ट रोल प्ले करता है ना? यस सर। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है नहीं है, शायद अभी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा। ऑब्जेक्ट तो समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे मैं बोला कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसे हम कवर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम फोकस करेंगे यहाँ पे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर? तो हम यहाँ देखेंगे क्या कि ए टाइप ऑफ एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? एक तरह का एक्शन वर्ब है जो अपना एक्शन को क्या करता है? ट्रांसफर करता है दूसरे नाउन में, या फिर आप बोल सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में। अब अगर हम बात करें एक्शन की, तो ऐसा एक्शन जो डायरेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। किनको रेफर करता है? ऑब्जेक्ट को। ठीक है। अगर यहाँ नहीं समझ में आया है तो हम इस चीज को समझेंगे। यहाँ जो आपका एग्जांपल दिया हुआ, राहुल हेल्प्ड आर्यन मूव। एज ए आर्यन राहुल हेल्प किया था क्या कभी? आए हेल्प किया है? नहीं हेल्प किया है तो बोलना उसको हेल्प करने के लिए। तो राहुल हेल्प्ड आर्यन मूव, यहाँ पे वर्ब क्या है बताओ मेरे को। एक मिनट में आपका यहाँ साफ कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इधर ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब राहुल हेल्प्ड आर्यन मूव, तो यहाँ पे क्या है? वर्ब, मैन वर्ब है हेल्प्ड, विदाउट एनी एक्सोलरी वर्ब। यहाँ एक्सोलरी वर्ब है नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है ये, है ना? तो मैन वर्ब है। तो राहुल हेल्प्ड आर्यन मूव। अब ये हेल्प्ड जो है किन के लिए है? ये ट्रांसफर हो रहा है एक्शन किन पे? आर्यन पे ट्रांसफर हो रहा है। किन पे हो रहा है? हेल्प्ड आर्यन। ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया आर्यन पे कि राहुल ने आर्यन को क्या किया है? हेल्प किया है मूव करने में। क्या करने में? मूव करने में एक जगह से दूसरे जगह। के टांग टूट गया था का जी? ठीक था ना? अच्छा ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए वापस से। मोली बाउट अ ब्रांड न्यू कार। क्या है? ब्रांड न्यू कार, है ना? ये क्या है आपका? ब्रांड न्यू कार है। तो मोली क्या किया? बाउट किया। क्या किया? ये क्या है? एमवी, या फिर आप बोल सकते हैं वर्ब, या फिर आप बोल सकते हैं एक्शन। क्या बोल सकते हैं? एक्शन। क्लियर? ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मोली बाउट ए ब्रांड न्यू कार। क्लियर है? तो बाउट किन, क्या बाउट? न्यू कार। ये बाउट जो हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है आपके ऑब्जेक्ट पे। क्या है? ऑब्जेक्ट पे, न्यू कार पे। ये है आपका नाउन जो कि रोल प्ले कर रहा एज ऑब्जेक्ट। नाउन एज ऑब्जेक्ट। यहाँ भी आर्यन कौन है? नाउन है। कौन है? लेकिन ये रोल प्ले कर रहा है किनके जैसा? ऑब्जेक्ट के जैसा। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? बहुत बढ़िया। अब प्रभात, प्रभात का जी तोहर नाम लिखल है जी। तो प्रभात, ठीक है, प्रभात विजिटेड आयुष। आयुषो है जी? है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? एकदम आगे हो स्क्रीन पे। चलो ठीक। तो प्रभात विजिटेड आयुष इन द स्कूल। हम थोड़ा सा स्क्रीन साफ कर दे क्योंकि हम लोग फोकस करेंगे अब प्रभात और आयुष में। कोई कंफ्यूजन? हम लोग अब फोकस करने वाले हैं प्रभात और आयुष में। अब हम देखेंगे यहाँ मेन वर्ब कौन सा है, तुम लोग बताओ कौन सा है? यस, विजिटेड इज द मेन वर्ब, है ना? मेन वर्ब, वर्ब या एक्शन जो भी बोल लो। अब ये किन पे ट्रांसफर हो रहा है? ये वर्ब आयुष पे। किन पे वर्ब ट्रांसफर हो रहा है? आयुष पे। हाँ, तो किसने विजिट किया? प्रभात ने। प्रभात ने विजिट किया आयुष को। कब? इन द स्कूल में। स्कूल में आते, स्कूल में विजिट करते हो जिज्ञा कहेगा। सुधर जाओ, पढ़ने के लिए आओ स्कूल, समझा? हाँ, तो मेरे ख्याल से लगभग आपको क्लियर हो गया। हम वापस से हम आपको बता दें ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। वो डायरेक्ट किन पे ये करता है? डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। किन पे? ऑब्जेक्ट पे। बिना ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट जो वर्ब है आपका कभी भी नहीं रह सकता। अगर बिना इनके है
मतलब अगर मान लो ये मैन है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव। वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम कवर करेंगे। फिलहाल ये समझ में आ गया? हाँ, क्या कोई क्वेश्चन? अच्छा, इनको भी ऊपर वाला भी। अरे बेटा तुम लोग को यहो दिख जाता है, हमको लगा तुम लोग को नहीं दिखा हो। हाँ ठीक है, यहाँ जो मैंने बताया वही चीज है। अगर ये भी सीखना चाहो तो 1 मिनट स्क्रीन को साफ कर देते हैं वापस से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये लो मैंने स्क्रीन साफ कर दिया, इधर भी स्क्रीन साफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन पे, है ना? ऊपर वाला जो आपको यही ना चाहिए, ये चाहिए, है ना? यहाँ लिखा हुआ ये है उनके लिए जो काफी ज्यादा बेहतर से समझते हैं कि नाउन क्या है। तो यहाँ पे लिखा ए वर्ब विच हैज 2 और मोर ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नाउन प्रोनाउन टू मेक कंप्लीट सेंस। क्या बोलता है कि ऐसा वर्ब जिनमें एक या तो 2 ऑब्जेक्ट है, एक या 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। और ये किस तरह के ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रनाउन। और वो भी नाउन और प्रनाउन किस तरह, ये जो आपका वर्ब है वो डायरेक्ट आपके नाउन एंड प्रनाउन पे क्या करते हैं, हमला मारते हैं, हमला करते हैं डायरेक्ट, और दूसरे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है इन्हें। क्लियर? समझ में आ गया? तो उसी को यहाँ पे बोला गया है, और इसका कंप्लीट सेंस भी बनता है। दैट मीन्स सेंटेंस कब पूरा होता है, जब तक उनका पूरा अर्थ ना निकले, क्या, हाँ, मीनिंग, तब तक वो पूरा ये हो नहीं सकता है। वर्ब आप नहीं बोल सकते या पूर्ण सेंटेंस आप नहीं बोल सकते। क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? आगे बढ़े। आगे हमारा लास्ट, जो कि आज हम बस इतना तक ही पढ़ेंगे, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मतलब जो ट्रांसफर नहीं करता है ना? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांसफर, ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांसफर। और अब अगर इंट्रांजिटिव बोलते हैं तो उसका उल्टा, उसका उल्टा, जो ट्रांसफर नहीं करता, नॉट, डोंट या डोंट ट्रांसफर, नॉट ट्रांसफर, नॉट ट्रांसफर नहीं होता। ये कैसा इंग्लिश बोल रहे हो जी, गधा कहेगा। अच्छा इंग्लिश बोलो, ठीक है? जो ट्रांसफर, हाँ, जो कि ट्रांसफर नहीं करता। यहाँ लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ, टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब दैट स्टैंड अलोन and does not transfer its action to another noun। इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूर्ण सेंटेंस पूर्ण अर्थ बनाता है, मतलब मीनिंग रहता पूरा, इसका मीनिंग रहता पूरा, इसमें कोई ये प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये क्या करता, ये ऐसा एक्शन है जो अकेले भी खड़ा रहता है। कल इसको हमने बोला कि तुम अकेले खड़ा हो जी दरवाजा के पास, ना ना डर लगता है, डर लगता है। देखो इंट्रांजिटिव वर्ब बनो तो डर नहीं लगेगा, अकेले भी खड़ा रहो, हिम्मत रखो, समझे? आए गौरव? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। तो टाइप ऑफ एक्शन दैट स्टैंड अलोन, ट्रांजिटिव वर्ब स्टैंड कभी भी अलोन नहीं करता, वो अकेले नहीं रह सकता है। उसे किनकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की। किनकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ, कुंदन क्राइड। कुंदन रोता है क्या? आए कुंदन, रोते हो का? वो स्माइल दे रहा है, पूरा स्माइल दे रहा है कि हमको रोते हैं, नहीं रोते हैं सर। और वी स्माइल्ड, वी स्माइल मतलब हम हंसे। कुंदन रोया। अब कैसे रोया, नहीं रोया, क्यों रोया, उसके बारे में मत पूछना हमको, समझ में आ गया? जैसे रोए उसको जाकर कल पूछ लेना। अनुराग लाभ, अब बहुत ज्यादा हंसता रहता है क्लासों में, हंसता है ना जी? अनुराग हंस रहे हो, अभी भी देख रहे हैं। अनुराग लाभ है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस वर्ब के बाद, इस मैन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, कोई नाउन प्रोनाउन यूज है नहीं, यूज है। ये एक अकेले खड़ा है मत से, इसे किसी की जरूरत नहीं है। और ये पूर्ण सेंटेंस भी बना रहा है और समझ में भी आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा है ना? कि अनुराग लाभ। इधर देखिए, रानी रन्स फास्ट, रानी दौड़ती है। हाँ जी, आर्यन, रानी दौड़ती है फास्ट। वाह, देखे, इसीलिए शायद आ गया होगा नाम यहाँ पे, रानी रन फास्ट बोलते, इसीलिए बच करो, तुम लोग को फास्ट दौड़ना है, उनसे आगे निकलना है। और ये तुरी के अब इधर वाला देखो, ये वाला सेंटेंस, ये क्या लिखल है? हाँ, सानवी वॉक्स स्लोली। हाँ जी, धीरे चलती हो, कस के चलती है? आराम, इसी, हाँ, फास्ट से, आराम से चलो, ठीक है, गिर उड़ जाओगे। तो सानवी वॉक्स स्लोली, सानवी वॉक्स, सानवी कैसे चलती है? स्लोली। अब यहाँ वॉक्स के बाद भी क्या है, आपका वर्ड है, लेकिन क्या ये वॉक इनको रेफर करता है?
नहीं रेफर करता है। रेफर करता है? नहीं रेफर करता है। ठीक है। और तीसरा है आपका अरे बेटा निरुपमा, तुम्हारा भी नाम है जी। निरुपमा हेजिटेटेड फॉर मोमेंट। कहने का मतलब है कुछ समय के लिए ये क्या हो गई? हेजिटेट हो गई। क्या हो गई? हेजिटेट। हेजिटेट मतलब कतराना, कुछ समय के लिए। कुछ इनको पूछ दिए थे तो हेजिटेट हो गई थी। हेजिटेट नहीं होना है, ठीक है। हाँ, और आप सभी लोग जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको भी हेजिटेट नहीं होना है, पढ़िए आराम से मन लगा के। तो निरुपमा हेजिटेटेड फॉर मोमेंट। यहाँ पे वर्ब क्या है आपका? हेजिटेटेड, है ना? क्या है? क्या ये किसको रेफर करता है? किसी को नहीं। सिंपल, ये किसी की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत इन्हें नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ये एक अकेला में काफी है। हम ही ये कर लेंगे। मोमेंट मतलब कुछ पलों के लिए। मोमेंट भी ना पता है जी। मोमेंट मतलब कुछ पलों के लिए, कुछ पलों के लिए वो क्या हो गई? इतरा रही थी, कतरा रही थी बोलने के लिए कि कैसे बोले कैसे नहीं। क्लियर हो गया अब लगभग आपको? क्लियर हो गया। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब है जो कि बिना किसी के सहायता से क्या होता है? खड़ा रहता है एक अकेला, किसी की जरूरत उन्हें नहीं पड़ती है। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया लगभग अभी। लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कृपया करके नीचे कमेंट बॉक्स खुला होगा, आप वहां जाके कमेंट कर लेना। और बकायदा जो भी क्वेश्चन, जो भी सेंटेंस अगर आते हैं, आप मेरे को बताना, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब क्लास तो हो गई, क्लास के बाद होमवर्क देना तो बनता है ना? नहीं तो बच्चा सब पढ़ लिया, अब किताब बंद और उधर चले जाएगा, कुछ पढ़ाई नहीं हुआ मम्मी, इसीलिए होमवर्क देना जरूरी है। तो असाइनमेंट टू डू, असाइनमेंट टू डू क्या करना? पहला असाइनमेंट है राइट 5 सेंटेंस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब है ये वर्ब है आपके, इनसे आपको क्या करना है? 5 ऐसे सेंटेंस लिखने हैं जो कि ट्रांजिटिव वर्ब हो। कहने का मतलब है ट्रांजिटिव लगाना है। दैट मीन्स ट्रांजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट के साथ। किनके साथ? विद ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव में मैंने 5 ये दिए हैं, वर्ड दिए हैं, एक्शन वर्ब दिए हैं। इसको भी आपको क्या करना है? लिखना है। क्या करना है? लिखना है। बकायदा अपने कॉपी में लिखिए और कल आकर के मेरे को इनको क्या करना है? आपको दिखाना है। समझ में आ गया? हाँ। एक्ट, एक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को करना, मतलब एक्शन करना। एक्ट, एक्ट मतलब एक्शन करना। क्लियर? किसी भी मतलब एक्ट मतलब किसी भी तरीका, मतलब क्या कैसे बोल सकते हैं हम? डोंट एक्ट स्मार्ट, मतलब ज्यादा अपने आप को स्मार्ट मत दिखाने की कोशिश मत किया करो। फ्लोट मतलब तैरना, प्रे मतलब प्रार्थना, फ्लाई मतलब उड़ना, फॉल मतलब गिरना। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? ये आ जाएगा, होमवर्क बन जाएगा। ठीक है, जितने भी सारे ऑनलाइन देख रहे हैं आप सब भी कृपया करके ये कर लीजिए, क्योंकि इनसे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी कि आप समझ पाए ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब या नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में। मिलते हैं बोल रहे तुम अभी कंफ्यूज? हाँ बोलो, क्या है कंफ्यूज? किधर है? फीड, फीड मतलब किसी को खाना खिलाना या देना, कुछ भी। जैसे मैंने बोला कि जाकर के कुत्ता को खाना दो, तो तुमने जाकर कुत्ता को खाना दिया, तो उसको हम बोलेंगे फीड। क्या बोलेंगे? क्लियर है? ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। मिले? यस सर। कि ना मिले? यस सर। अभी कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं है तो फिर चलो हम लोग मिलते हैं अगले क्लासेस में, और अगले क्लासेस में बकायदा हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई कंफ्यूजन? चलो ओके, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ हाँ, कमेंट करना भी नहीं। चलो।